जब यहाँ पर पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 और उसकी 23 आयत में लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आप सोच के देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप क्षमा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ परमेश्वर को है। वो सिर्फ किसे है? परमेश्वर को है। पाप क्षमा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ परमेश्वर को है। लेकिन जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिसके तुम रखो उनके लिए रखे गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कौन से पाप हैं जिसके लिए परमेश्वर हमें बोलता है। जैसे हम जानते हैं सिर्फ पापों को क्षमा परमेश्वर करता है और कोई नहीं करता है ना। मैं तो चाहता हूँ अगर हम अपने आप को चेक करेंगे तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनसे हमारी नाराजगी होगी, जिनसे हमारा मन मुटाव होगा, है ना। चाहे वो घर का हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई जानकार हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे लोगों की क्या होती है? नाराजगी होती है। मान लो आपके साथ में किसी ने कोई धोखेबाजी कर दी, या आपके साथ में किसी ने कोई बुरा काम कर दिया, आपके साथ में किसी ने दागा कर दी, है ना, और आपको पता लगा कि इस बंदे ने मेरे साथ में ऐसा किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू उसे क्या करना? माफ कर देना। उसे तू क्या कर देना? क्षमा कर देना। क्योंकि वचन कहता है जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके क्षमा किए गए हैं, और जिसके तुम रखोगे उसके रखे गए हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, मौत है। सुनो, इसीलिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम एक दूसरे के पापों को क्या करें? क्षमा करें। आज किसी के साथ में कोई बुराई कर दे तो इंसान माफ नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? लड़ाई झगड़े करता है और एक दूसरे से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके साथ में किसी ने बुरा किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप उसे दिल से, तन से, मन से माफ कर देना, क्षमा कर देना। ये वाला जो पाप है परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, ये वाला जो पाप है हम क्षमा करेंगे, क्योंकि उसने बुराई हमारे साथ की है, उसने धोखा हमें दिया है, दगा हमारे साथ की है। समझ लो, ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं आज लोगों के जीवनों में, समझ लो, जिससे लोग क्या होते हैं? एक दूसरे से नाराज होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें नाराज नहीं होना है, बल्कि एक दूसरे को क्या करना? क्षमा करना है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने मरने से पहले लोगों को क्या किया? माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, और प्रार्थना करी कि परमेश्वर इन्हें माफ कर दिए, क्योंकि ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें माफ और क्षमा करना सिखाता है। अगर आपका भाई है, अगर उसने आपके खिलाफ कुछ किया, आपकी बहन, आपका परिवार, या कोई पड़ोसी या रिश्तेदार या जानकार, कोई भी आपकी नजरों में ऐसा है, तो आज ही उसे क्या करना है? माफ करना है, ताकि परमेश्वर आपको वो उत्तम आशीष दे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपकी आशीषों में कोई बाधा ना आने पाए। जब परमेश्वर आपको बढ़ाए तो कोई बाधा ना आने पाए। मैं तो चाहता हूँ आज लोगों के अगर हृदय को चेक करोगे तो वो लड़ाई झगड़ों से भरे हैं, नफरत से भरे हैं। क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन हमारा हृदय बिल्कुल साफ होना चाहिए। भले से हमारे साथ में किसी ने भी बुराई की है, लेकिन हमने उसके बदले में उसके साथ बुराई नहीं करनी है, बल्कि उसे क्षमा कर देना। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु हमसे यही कहता है कि तू अपने भाई को क्या कर देना? माफ कर देना, उसे क्षमा कर देना। एक व्यक्ति आया, वो परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर, अगर मेरा भाई मेरे विरोध में कोई गलती करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? तो कहता है ऐसा लिखा है कि तू 7 बार उसे माफ करना। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू 7 बार माफ करना, लेकिन तू 70 गुना तू उसे माफ करना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करता है कि हम एक दूसरे को हमेशा क्या करें? माफ और क्षमा करें।
आज लोगों की लड़ाइयाँ सालों सालों बीत जाते हैं, लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, नाराज़गी ख़त्म नहीं होती। जब वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो इन्हें वही पिछली बातें याद आती हैं। लेकिन ये क्या है? गलत है। हालेलुया। अगर सामने वाला व्यक्ति माफ़ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसे क्या करना है? क्षमा करना है। हमें अपने आप को क्या करना है? पवित्र बनाना है। हमें अपने आप को निर्दोष रखना है। हालेलुया। क्योंकि इन चीज़ों का लेखा लिया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए गए हैं, और जिसके तुम रखोगे वो रखे गए हैं। हालेलुया। हमें एक दूसरे को क्या करना है? माफ करना है। बाइबल बताती है, जब चेले यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई थी। और वो प्रार्थना कैसे सिखाई थी? ए पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आप जानते हैं परमेश्वर ने ये प्रार्थना अपने लोगों को सिखाई थी। लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन कई बार लाइनों को नहीं समझते कि इन लाइनों में लिखा क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला था तुम इस तरह से प्रार्थना करना कि हमने जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब हम अपने सामने वाले व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्षमा करता है। और जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करता है। आज हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है कि हमने आज से और जब तक हम जिएंगे, अगर आपके साथ कितना भी बड़ा कोई ऐसी घटना घटती है तो आपने यही करना है कि आप उन्हें माफ और क्षमा कर दें। हालेलुया। आप उन्हें माफ और क्षमा कर दें। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, मैं तेरा दास दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जैसे तेरे वचन को हमने सुना और समझा है कि तेरे वचन में लिखा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए गए हैं, और जिसके तुम रखोगे वो रखे गए हैं। आज मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ। पिता, हम अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं। प्रभु, यदि हमारे लिए पिता किसी ने बुराई की है, हमारे विरोध में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से प्रभु तेरे लोगों का मन दुखी है, ये नाराज हैं, गुस्सा हैं, लड़ाई झगड़े हैं, आज प्रभु मैं दुआ करता हूँ आप इन्हें ये आशीष दें कि ये अपने सताने वालों के लिए दुआ करें और उन्हें माफ और क्षमा करें। सचमुच मेरे प्रभु, तेरे वचन में हमें लिखा है प्रभु, तेरा वचन हमें बताता है कि तू हमें माफ और क्षमा करना सिखाता है। तेरा वचन कहता है अपने दुश्मनों से प्रेम करना। सचमुच मेरे खुदावन, ये एक दूसरे को माफ और क्षमा करने वाले बने और एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। मैं बच्चों पर, बड़ों पर, सभी पर खुदावन तेरी आशीष, तेरी बरकत को बोलता हूँ। आज का दिन इनके लिए 1000 गुना आशीष और बरकत का कारण बने। कोई अच्छी वस्तु की कमी घटी इनके जीवन में न रहने पाए। प्रभु तू इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर। इन सबको मैं ब्लेस करता हूँ, तेरा लहू इन पर छिड़कता हूँ। कोई अच्छी वस्तु की कमी घटी आज इनके जीवन में न रहने पाए। इनके बंद रास्ते खुल जाएं। बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, श्रापकाज, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां इनके जीवन को छोड़ कर हमेशा और सदा के लिए चली जाएं। मैं चंगाई का ऐलान, छुटकारे का ऐलान करता हूँ, आशीष और बरकत का ऐलान करता हूँ। तो दया कर, अनुग्रह कर, सब कुछ खुदावन तेरे हाथों में दे। धन्यवाद पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना और आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।